वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर चैनल फार्माडोज। कैसे हो आप सब? कोरोना से बच के रहना। कल हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पैथोजेनेसिस ऑफ सीवीएस डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिजीज हमने कल स्टार्ट की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने कल जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हाइपरटेंशन की पैथोलॉजी पढ़ी थी। तो आपको अगर समझ आ गई है तो बहुत अच्छा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके पूछें। और आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड डिजीज ऑफ सीवीएस सिस्टम, कंजस्टिव हार्ट फेलर, CHF। अगर आपको CHF की पैथोजेनेसिस समझनी है, पैथोफिजियोलॉजी समझनी है, तो इससे पहले आपको हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी को समझना होगा। इसके लिए अगर आपने स्टूडेंट्स किसी ने भी फर्स्ट वीडियो हाइपरटेंशन की नहीं देखी है तो मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगी। तो आप पहले हाइपरटेंशन की पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ लेना, उसके बाद आप लोग CHF की पैथो को स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारी CHF की पैथो है वो स्टार्ट है, लिंक है हमारी हाइपरटेंशन की पैथो के अकॉर्डिंग। जैसे हमने कल पैथो पढ़ी थी हाइपरटेंशन की, उसी से लिंक करती है हमारी CHF की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम करें स्टार्ट। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है ना। कंजस्टिव हार्ट फेलर, नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हार्ट फेलर डिजीज है, कि हार्ट की एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारा हार्ट फेल हो गया। फेल होने का मतलब ये है कि उसकी जो फंक्शनिंग थी हार्ट की वो किसी ना किसी वे से अल्टर हो गई है। कंजस्टिव, कंजस्टिव का मतलब क्या होता है, कंजेशन है ना, हिंड्रेंस, किसी भी टाइप की हिंड्रेंस, डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब CHF क्या है? इट इज डिफाइंड दैट CHF, congestive heart failure, occurs when our heart fails to pump sufficient या enough amount of blood into our body parts। इसका मतलब क्या है, inability of heart to pump sufficient amount of blood to body organs। हमारे हार्ट की फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। बॉडी के जो सारे पार्ट्स है उसके अंदर हार्ट क्या करता है, हमारा ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है। और एक और बात स्टूडेंट्स, आप जब भी CVS यूनिट पढ़ने जा रहे हो, उसकी पैथो पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले आपको उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए हार्ट की। बिकॉज ऑलमोस्ट जो भी पैथोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, नॉर्मल फिजियोलॉजी की अल्ट्रेशन से। अगर हमें हार्ट की फिजियोलॉजी ही नहीं पता, एनाटॉमी ही नहीं पता, तो हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी को नहीं पढ़ सकते। तो आप पहले उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ें, उसके बाद आप उसकी पैथो स्टार्ट करना। आप वैसे भी सेकंड सेमेस्टर में, तो फर्स्ट अब शायद से आपकी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही हार्ट का चैप्टर है HAP के अंदर, तो आप पहले उसको समझना, उसके बाद आप पैथोलॉजी पढ़ना, ठीक है। अब देखो हार्ट की आप जब सर्कुलेशन पढ़ोगे उसके अंदर, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, है ना। राइट आर्टेरियम, ठीक है, लेफ्ट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वेंट्रिकल्स होती है इसके अंदर, आर्टेरियम होती है, अरोटा होता है ना, और वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो आप ये सब पहले ही एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप पैथोलॉजी डिस्क्राइब करना, ठीक है। अब क्या है, इट इज ए कम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम characterized by abnormality of left ventricular function। क्या है, कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय abnormalities of left ventricular function, न्यूरोहार्मोनल रेगुलेशन एंड फ्लूइड रिटेंशन। ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जो किसकी वजह से हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल की अबनॉर्मलिटीज की वजह से, न्यूरो हार्मोनल रेगुलेशन में अबनॉर्मलिटी होने से, और फ्लूइड की रिटेंशन होने से, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, है ना। अब ये कैसे पता चला हमें, हमने क्या था, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है कैसे होता है, जो सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, ये क्या है, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा वेन से है, जो कि बॉडी ऑर्गन से सुपीरियर अपर पोर्शन ऑफ बॉडी एंड इन्फीरियर लोअर पोर्शन ऑफ
बॉडी, वहाँ से इम्प्योरिफाइड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ देती है वो अपना, कहाँ देती है, राइट आर्टेरियम में। फिर राइट आर्टेरियम से ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, वेंट्रिकल से वो पल्मनरी सर्कुलेशन के लिए जाता है लंग्स में। वहाँ से प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा ब्लड आता है लेफ्ट आर्टेरियम में, आर्टेरियम से वेंट्रिकल। जो सारा का सारा ब्लड है प्यूरिफाइड वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है। फिर वेंट्रिकल क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करके अपना ब्लड देती है अरोटा को, और अरोटा हमारा पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बोल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। अगर हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाएगी तो क्या होएगा, उसके अंदर जो वेंट्रिकल थी हमारी उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन होएगी। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इटियोलॉजी, है ना। इटियोलॉजी क्या होती है, रीजन। अगर हम बात करें CHF की, अगर हमें CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, तो उसका रीजन क्या है कि किस वजह से हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है। ठीक है, तो इसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फ्रेंड्स। इटियोलॉजी रीजन्स कि मे बी इंट्रिंसिक पंप फेलियर, कि हमारा पंप फेल हो गया है, पंप की फंक्शनिंग मतलब हार्ट का प्रॉपर पंपिंग कैपेसिटी लॉस होना, वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज हो गया है। ठीक है, थर्ड रीजन हो सकता है इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डिक चैम्बर। अब कार्डिक चैम्बर क्या थे, 4 चैम्बर थे, 2 राइट आर्टेरियम, वेंट्रिकल 1, ठीक है, 1 आर्टेरियम 1 वेंट्रिकल, 1 लेफ्ट साइड आर्टेरियम और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चैम्बर है। अब फर्स्ट वन क्या है, इंट्रिंसिक पंप फेलियर, है ना। पंप फेलियर का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाया। देखो, वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल ड्यू टू डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से हमारी जो वेंट्रिकुलर मसल है उसकी क्या हो गई है, वीकनिंग, में भी हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी की डिमांड बढ़ गई है, बट जो जितनी हमारी डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है, हमारा हार्ट क्या उतनी पंपिंग कैपेसिटी शो नहीं कर पा रहा। बॉडी की डिमांड बढ़ी है, बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा ब्लड की रिक्वायर्ड है, बट हमारा हार्ट क्या है, फेल है टू पंप द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड किसी भी डिजीज की वजह से। एग्जाम्पल है इसमें इस्केमिक डिजीज, इसका मतलब होता है इस्केमिक का लेस ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हार्ट डिजीज होती है, वो वाली डिजीज। अरिदमिया, अरिदमिया, अ का मतलब अब्सेंस या फिर क्या है, डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस इनटू द नॉर्मल रिदम। हार्ट की क्या होती है, नॉर्मल हार्ट बीट होती है ना, 72 बीट्स पर टाइम, हार्ट रेट नॉर्मल। ठीक है, तो अरिदमिया उसके अंदर डिफरेंसेस आना, या तो हार्ट रेट बढ़ गया मीन्स टैकीकार्डिया हुआ है, या हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हुआ मीन्स ब्रेडिकार्डिया हुआ है। इस वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा हार्ट पंप फेल कर सकता है। सेकेंड रीजन क्या है, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट, हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज होना। अब वर्कलोड इंक्रीज मतलब हमारा हार्ट है वो पंप प्रॉपर कर रहा है अपनी तरफ से, उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी थी वो नॉर्मल है, जैसे वो पहले कर रहा था वैसे ही अब कर रहा है, बट जो बॉडी की डिमांड थी वो क्या है, इन्हांस हो गई है। हार्ट के ऊपर वर्कलोड क्या हुआ है, इन्हांस हुआ है। क्या हो सकता है, देखो हार्ट के ऊपर क्या हुआ, वर्कलोड इंक्रीज हुआ, वर्कलोड इंक्रीज होने से जो हमारी मायोकार्डियल थी मसल्स थी उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, वो वर्क ज़्यादा करेगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा अप्लाई करेगी, तो मायोकार्डियल डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। मायोकार्डियल फेलियर के अंदर क्या होता है मायोकार्डियल में, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से, या फिर वाल्वुलर इनसफिशिएंसी, जो हमारे वॉल्स होते हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, इन वॉल्स की ओपनिंग या क्लोजिंग के अंदर प्रॉब्लम होने से भी क्या हो सकता है हमारा हाइपर, ठीक है, मतलब वॉल्वल इनसफिशिएंसी होने की वजह से भी मायोकार्डियल फेल हो सकती है। अल्टीमेट जो हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है इसके अंदर होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का क्या काम है, पंपिंग करना। ठीक है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की मतलब आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक
आइनोट्रॉफिक इफेक्ट। तो हमारी हार्ट की जो आइनोट्रॉफिक इफेक्ट है, आइनोट्रॉफिक एक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है, इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर, है ना। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुई, मतलब प्रॉपर उसके अंदर ब्लड आ नहीं रहा, फीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हुई है, कार्डिक फेल हो जाएगा इसकी वजह से। दूसरा, डिफेक्ट इन फीलिंग ऑफ हार्ट, अगर हमारी प्रॉपर वेंटिकल में फीलिंग नहीं हो रही तो वो इजैकुलेशन भी प्रॉपर नहीं कर पाएगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं अप्लाई कर पाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेट हमारा हार्ट पंप करना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर जो हाइपरटेंशन का पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसके अंदर कार्डिक आउटपुट का, हमने पढ़ा था बीपी क्या था, बीपी इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट इनटू बताओ। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर, इसका हमने प्रोडक्ट पढ़ा था कल। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्डिक आउटपुट था, सॉरी ब्लड प्रेशर था, वो हमारा प्रोडक्ट था कार्डिक आउटपुट का और ठीक है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट हमारा था फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, है ना। अब हमने वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी देखा था, पेरिफेरल रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो अब हम बात करें कि जो कार्डिक आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का। ठीक है। अगर हमारा हार्ट रेट कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, तो हमारी कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसको हम डिटरमाइन करते हैं प्री लोड वॉल्यूम से, आफ्टर लोड वॉल्यूम से और मायोकार्डियल कंट्रैक्शन वैल्यू से। ठीक है। तो प्री लोड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट एंड डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल हमने पढ़ा था। सिस्टोल क्या होता था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल, डायस्टोल क्या था, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल। ठीक है। तो क्या है, फोर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट एंड डायस्टोल, ये क्या था, प्री लोड। और आफ्टर लोड क्या था, फोर्स नीडेड टू इजेक्ट ब्लड इनटू सर्कुलेशन। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कितना फोर्स वो अप्लाई करेगी अपने ब्लड को अरोटा को देने के लिए, सर्कुलेशन में देने के लिए, इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो क्या है, आफ्टर लोड। तो CHF के अंदर क्या होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिक्रीज। ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर के कितने टाइप्स हैं, सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक हमने पढ़ा था क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल। डायस्टोल पढ़ा था क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डिक मसल। ठीक है। अब है सिस्टोलिक फेलियर। अब इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज है सिस्टोल फेल होने का क्या होता है, डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये देखो, सिस्टोलिक फेलियर का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ना। ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पास सारा का सारा ब्लड है, उसने अपना ब्लड इजेक्ट करके किसको देना है, अरोटा को देना है। तो अरोटा को ब्लड देने के लिए वो क्या करेगी, अपना कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करेगी, है ना, फोर्स लगाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, सिस्टोल शो करेगी। अगर हमारा सिस्टोल फेल हो गया मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है ना, उसकी वजह से क्या होएगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो इजेक्ट करना था उसने ब्लड, वो इजेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक फेलियर होगा। ये किस रीजन की वजह से हो सकते हैं, ड्यू टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन। हमारी जो हार्ट है, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये एक डिजीज है हार्ट की, आगे पढ़ेंगे इसको भी हम। इसकी वजह से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इम्पेयर हुई, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ, फिर सिस्टोलिक फेलियर। नेक्स्ट है डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन, है ना, रिलैक्सेशन किसकी, कार्डियक मसल की रिलैक्सेशन। इसके अंदर क्या होएगा, इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ वेंट्रिकल्स टू रिलैक्स, है ना, सेम चीज़ है ना, कि अगर वेंट्रिकल्स हमारी प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रही वो प्रॉपर, तो उसके अंदर भी क्या होगा, कंटिन्यू अगर वो काम कर रही है हमारी, वो रिलैक्स नहीं कर पा रही, तो वो क्या होगी, मतलब डायस्टोलिक फेलियर कॉज करेगी। एंड फील ड्यूरिंग डायस्टोल, तो हमारी वेंट्रिकल की फीलिंग कम हो गई है जब डायस्टोल का टाइम था, या फिर उसकी जो एबिलिटी थी रिलैक्स करने की वो कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई,
कार्डिक आउटपुट कम हो गया ड्यू टू मतलब ये जो है डायस्टोल फेलियर किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम अभी इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक हम प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।